आपने फिबोनाची सीरीज पढ़ी होगी। फिबोनाची सीरीज होता क्या है, इफ यू हैव एनी नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीरीज ऐसे है जहां पे फर्स्ट नंबर इज 0, अनदर नंबर इज 1, उसके बाद जो भी नंबर होगा दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, दैट इज 0 + 1 इज 1, तो अगला नंबर 1 होगा। अब जो अगला नंबर होगा वो होगा 1 + 1 दैट इज 2, नेक्स्ट नंबर विल बी 3, नेक्स्ट नंबर विल बी 5, उसके बाद 8, उसके बाद 13, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। ऐसी एक स्ट्रिंग जो होती है या ऐसी एक सीरीज जो होती है, इसको कहते हैं हम फिबोनाची सीरीज। अब इसी फिबोनाची सीरीज को जनरेट करना है, लेकिन इसको हमें सीधे डिस्प्ले नहीं करना, हमें इसको डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट कर देना है। मतलब डिक्शनरी ऐसे होनी चाहिए कि जिसके अंदर ऐसे होना चाहिए। भाई पहली ये जो टर्म है, क्या बोलते हैं इसको, फिबोनाची सीरीज की, वो 0 है, कॉमा दूसरी टर्म जो है वो 1 है, कॉमा तीसरी टर्म जो है वो भी 1 है, कॉमा चौथी टर्म जो है वो कितना है, 2 है। सिमिलरली फिफ्थ टर्म इज 1 2 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर यूजर सिर्फ टाइप करेगा, उस यूजर से हम मांगेंगे कि कितनी टर्म्स आपको जनरेट करनी है फिबोनाची सीरीज की। अगर उसने बोल दिया 10, तो यहाँ पे इंडेक्स होना चाहिए कि मतलब डिक्शनरी के अंदर फ्रॉम 1 to 10, और हर किसी इंडेक्स पे आपका अपना अपना टर्म होना चाहिए फिबोनाची सीरीज का। प्रॉब्लम समझ आ गई? हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास एक फिबोनाची सीरीज है जहां पे पहले दो एलिमेंट्स आर 0 and 1, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दोज आर इक्वल टू द समेशन ऑफ प्रीवियस टू। तीसरा डिजिट जो होगा वो पहले और दूसरे के सम के बराबर होगा। यहाँ ये जो चौथा डिजिट होगा वो दूसरे और तीसरे के सम के बराबर होगा। सिमिलरली 3 विल बी इक्वल टू 1 + 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको यूजर बताएगा भाई मुझे 10 नंबर्स चाहिए फिबोनाची सीरीज के, तो आपका एक डिक्शनरी जनरेट होना चाहिए। डिक्शनरी ऐसे जनरेट होनी चाहिए कि उसमें अब डिक्शनरी में दो चीजें होती है, की और वैल्यू। की होना चाहिए टर्म, कौन सी वाली टर्म है, तो फर्स्ट टर्म, और वैल्यू होना चाहिए उस फर्स्ट टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज। तो फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या होती है, 0, ये देखो 0। तो दूसरी टर्म क्या होती है फिबोनाची सीरीज की, 1। तीसरी टर्म क्या होती है फिबोनाची सीरीज की, वो फिर से 1 है, तो यहाँ 1 लिखा होना चाहिए। चौथी टर्म 4 है। पांचवी टर्म 3 है। सिक्स्थ टर्म इज 5, सेवेंथ टर्म इज 8, एट्थ टर्म इज 13। इसी तरह आगे चलना चाहिए, कहां तक, जहां तक यूजर ने बताया होगा या पूछा होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, आई गेस द क्वेश्चन इज क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लिमिट। इसमें हम इंटीजर से इनपुट, एंटर द लिमिट, या लिमिट नहीं लिखेंगे, लिमिट से कंफ्यूजन हो जाएगा। एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स इन फिबोनाची सीरीज, मतलब कितनी टर्म्स आपको जनरेट करनी है, तो वो लिमिट में चला गया। उसके बाद वी हैव टू क्रिएट ए डिक्शनरी, तो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल डी, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, मैंने डी रख दिया। तो फिर क्या करना है मुझे, नाउ फॉर एक्स इन, अब मैं यहाँ यूजुअली फॉर क्या कि एक्स ही लिख लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आप भी एक्स ही लिखें, आप इसका सिंटेक्स ही एक्स है। ये यहाँ सिंपल एक वेरिएबल है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एक्स इन, कहाँ से कहाँ तक मुझे चाहिए, रेंज। अब 1 से चाहिए मुझे कहाँ तक, लिमिट +1 तक। तो या यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए, जो पहली टर्म होगी वो पता ही है हमें, दैट इज़ आवर एजम्पशन, वो 0 है।
कॉमा दूसरी टर्म जो है वो 1 है। तो हमारा यहाँ पे रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 3, तो तीसरा टर्म यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी ऑफ sorry x will be equal to d of x minus 1 plus d of x minus 2। बस इतना कर देना है हमें, के बाद वी कैन प्रिंट d। देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये मैं चाहता था। पहले देखते हैं सही आया कि नहीं। 0 1 1 2 5, नहीं गलत हो गया। सही है सर, सही है। 7 8 9, हाँ ठीक है यार दिख भी नहीं रहा है। नहीं है सर। हाँ सर सही है, सर सही है। हाँ सही है ना, तो बस हो गया। तो हमने क्या कर लिया, हमने अब ये तो एजम्पशन ही होता है फिबोनाची सीरीज में कि पहली टर्म जो होती है वो 0 होता है, दूसरी टर्म 1 होती है। तो ये मैंने पहले से इंसर्ट कर लिया। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड टर्म। तो और कहाँ तक, जितना उसने बता दिया, मैंने 10 बता दिया, तो 10 तक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। 3 4 5 6 सो ऑन अप टू। सर लेकिन हम ऐसे पहले से हाँ सर पहले से इनिशियलाइज करेंगे तो फिर यदि यूजर ने जो टर्म्स दे दिया उसने दे दिया 1 ही दे दिया, तो सर फिर वो x वो माइनस 1 चेक प्लस डी करेंगे ना, वो चेक करेंगे ना कि अगर फॉर एग्जांपल लिमिट यहाँ पहले ही लिख देंगे आप, इफ लिमिट इज लेस देन 2 देन डिस्प्ले डी, इफ लिमिट लेस देन 1 सॉरी लेस देन 2, या एक एक करके लिख देंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल इफ लिमिट इक्वल्स टू 1, तब यहाँ पे सीधे कर दो प्रिंट क्या है वो, डी ऑफ 1, इतना ही होना चाहिए प्रिंट। एल्स इफ या एलिफ डी क्या है वो, लिमिट इक्वल्स टू 2, मतलब दो ही टर्म्स उसको चाहिए, तो प्रिंट डी। और एल्स ये सब चीजें, मतलब ये फॉर लो, इसको हटा दो। और उसके बाद यहाँ नहीं, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे